अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, पाषाण काल। फर्स्ट क्वेश्चन, नब्दा टोली, एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम वाटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण के क्षेत्र में विकास हुआ है। नर्मदा घाटी के क्षेत्र में विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। भीम वाटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये अब्दुलगंज रायसेन में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति का क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा जाता है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त होता है? बागोर एवं अहमदगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालय का विकास संलग्न कार्यालय है, वह संस्कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीम वाटिका। मृत पाषाण स्मारक का पहचान है? मृत को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज जौ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मदहा से कैंपन होंगेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल जो है कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन हुआ है, थॉमस ने किया है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। गौरिक मृदबान पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। नवपाषाण काल के युग में समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ है? तांबा धातु का प्रयोग हुआ है। प्रकाश दैमताबाद इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जौरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ताम्र पाषाण काल के महाराष्ट्र के लोग मृत के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर और दक्षिण की ओर। विंध्य के क्षेत्र में शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं लेखरिया से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा तक के लिए संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका ऑप्शन बी, यानी कहने का मतलब जौरवे संस्कृति जो है कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आहार संस्कृति जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। प्रभास संस्कृति जो गुजरात में पाया जाता है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल जो है चिरांद है। और उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संलग्न कुल्लू से संबंधित। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। नब्दा टोली का उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया ने किया था। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो निकले हैं दमदमा से निकले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंस्करण में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह अहमदगढ़ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित
सिंधु सभ्यता आज ऐतिहासिक युग है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इनके पास चित्रलेखनीय लिपि थी। इनके पास लोहे की रक्षा एवं शस्त्र के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार था। हड़प्पा के लोग के घर का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति के मोहर और टेराकोटा स्थलाकृति का निरूपण हुई है? गाय। हड़प्पा स्थल यानी सोनाली से अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान से वस्त्र के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? भारत में। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है लोथल से। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। RA का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। हड़प्पा का नगर धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। BA स्मिथ नहीं संबंधित थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ये क्रम सोने का सिक्का यानी सबसे पहले नगर संस्कृति था, उसके बाद लोहे का हल था, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के था, सोने का सिक्का था। धौलावीरा जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य जो है धौलावीरा जो है संबंधित राज्य गुजरात है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न शहर से हुई थी। शहर जो था शहर योजना प्रणाली था। ठीक है, शहर योजना प्रणाली। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोथल यानी गोदीबारा कालीबंगा जो था ये जोता हुआ खेत था। कालीबंगा से जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। धौलावीरा से जो प्राप्त हुआ था हड़प्पा लिपि बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख था। बनवाली जो था वो आपका था ये बनवाली पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति थी। एक उन्नत जल प्रबंध की व्यवस्था थी धौलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंध की व्यवस्था का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था धौलावीरा में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियाँ की है? घग्गर उनकी सहायक नदियाँ जो है वो कौन सा है? वह बनवाली है। युग्म समाधान साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। युग्म समाधान मतलब साक्ष्य जो पड़ा हुआ है लोथल से। निम्नलिखित में से सुनिश्चित नहीं है। धौलावीरा BK थापर के द्वारा नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा सही है। लोथल जो है SR राव के द्वारा सही है। सुरकोटडा JP जोशी के द्वारा सही है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो थी रंगपुर जो सौराष्ट्र में है किसे मृत का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृत के टीला के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम प्राचीन मतलब लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जी थी सुमेरिया सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी सुमेरिया थी। निम्नलिखित में से किसका सुलेमान सही नहीं है? कालीबंगा हरियाणा गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। लोथल गुजरात सही है। रोपर पंजाब सही है। कालीबंगा हरियाणा गलत है। किस सिंधु स्थल का बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है? भांडा से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण को और सही क्रम कौन सा है? एजेटेक महोया एवं मुहैया इसका इनका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा जो है कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर है। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान पे है।
दायमाबाद, दायमाबाद जो है कहाँ पे है? दायमाबाद जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राखीगिरी, राखीगिरी जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे